ये सफेद दीवारें कितनी कमाल की हैं। इनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है सच में। मैं अभी इस पीस को खरीदना चाहती हूँ। ये क्या बकवास है यार। पैसे बैग में डालो, पैसे बैग में डालो। खेलना चाहते हो? मैरी को भी खेलना पसंद है। कट। बहुत ही बढ़िया शॉट था इज़रा, तुमने सच में कमाल की एक्टिंग की है। भाड़ में जाओ तुम सब। I'm that bitch, I won't tolerate no shit. They look and stare, I'm used to it, and what I want is no I get. I'm that girl, भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारा I स्केटिंग won't tolerate no shit. ये कितना बकवास करता है। बैग्स पैक कर लो। क्या बोल रही हो डायमंड? आर्ट गैलरी में काफी बिजी हूँ मैं आज। हाँ, तुम उस गैलरी में सफेद पेपर बेचने में उतनी ही बिजी हो जितनी मैं यहाँ अपनी ऑस्कर स्पीच तैयार करने में। डैडी ने अपना प्राइवेट जेट और विला ऑफर किया है। हम कल ही अपनी इस कमाल की ट्रिप के लिए टेक ऑफ करेंगे। ऐसा नहीं हो सकता। ओह, बड़ा मजा आएगा। हम तुम्हारे डैड के कौन से विला में जा रहे हैं? फॉरगेट थाईलैंड। क्या? वो जगह सेफ तो होगी ना? वो जगह बिल्कुल सेफ है, तुम डरो मत। अब जाओ पैकिंग शुरू करो, हम सुबह सुबह ही निकलेंगे। कल मिलती हूँ तुम सबसे। अब मैं चलती हूँ। वेलकम लेडीज। अब ये राइडर कहाँ अटक गई? ओह, लो आ गई। नाइस लगेज राइडर। अब चलो डेज़ी। तो तुम डेज़ी की लेने वाली हो आज? मैं ये तुम्हें क्यों बताऊं? वाओ, वेलकम लेडीज। मैं हूँ जास्पर मैकडेन, तुम्हारा पायलट। मौसम बिल्कुल साफ है तो हम फुकेट समय से पहुँच जाएंगे। और अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे फ़ोन करके बुला लेना। क्या बात है, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके लिए कैप्टन की जरूरत होगी। डायमंड, उसे अपना काम करने दो ताकि हम अपनी जगह पहुंचे, ना कि कहीं और। तुम भी ना। वैसे बहुत मजा आने वाला है। अब बातें बहुत हो गई, मुझे शॉट चाहिए। तुम भी डेज़ी, सुबह होने तो दो। वेल, थाईलैंड में तो अब तक सुबह हो चुकी होगी और मैं तो पहले से ही जेट लेग के इलाज की तैयारी कर रही हूँ। सेक्स के नाम। ड्रग्स के नाम। रॉक एंड रोल के नाम। क्यों ना हम सब मिलकर इस वेकेशन के लिए अपना अपना एक गोल सेट करें? तुम सब क्या कहती हो? तुम भी ना इज़रा, अब ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया क्या? तुम रिलैक्स करो ना। ये लो, इससे काम चला लो। मेरा तो प्लान है कि मैं माल फूक कर इस बीच ट्रिप को एक स्की ट्रिप में बदलना चाहती हूँ। और राइडर तुम? दोस्तों के साथ वक्त बिताना चाहती हूँ, जो एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस होगा। बाप रे, इतना भारी ज्ञान। मैं चाहती हूँ अच्छा सा खाना खाऊं, बहुत अच्छे से सोऊं और जिसके साथ चाहूं उसके साथ मजे करूं। डैडी इश्यूज। मेरे डैडी को तुम्हारे इस प्लेन में होने से इश्यूज हैं। दरवाजा उस तरफ है इज़रा। आराम से यार, बस करो। वेल, मैं नशे में धूत होकर कुछ नया एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। ये जाम थ्रिलिंग थाईलैंड के नाम। हल्की होके आती हूँ। ओह, एंजॉय। मैं जाकर देखती हूँ अगर कैप्टन को मेरी मदद की कोई जरूरत हो। नहीं, हे, उसकी मदद करने की जरूरत नहीं है। मैं फुकेट सही से पहुंचना चाहती हूँ। राइडर, तुम यहाँ? सोचा कुछ वक्त अकेले बिताएं। नहीं, अभी नहीं। अभी नहीं तो फिर कब? देखो, ये सब इतना आसान नहीं है। मतलब कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। बस कुछ लोगों के लिए। और इसका क्या मतलब हुआ? देखो, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ
और ना ही मैं तुम्हारी तरह कूल बैड गर्ल हूँ, ठीक है? डेजी, शायद तुम्हें नहीं पता पर तुम्हें बहुत कुछ है। जाओ यहाँ से। मैंने ये सब सपने में भी नहीं सोचा था। कि तुम ऐसा कुछ करोगी। नहीं, प्लेन में तुम्हारी लेनी थी। सब ठीक है ना डैंग? नॉक नॉक। हेलो डायमंड, सब ठीक है ना? सब ठीक है। मुझे लगा तुम यहाँ बोर हो रहे होगे। डैंग, मैं फ्रेश होकर आता हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना। वाओ, तुम लोगों ने अच्छी खासी गन मचा रखी है। हाँ, इस काम में मुझे सालों का एक्सपीरियंस है। वो तो दिख ही रहा है। मेरे डैड को जानते हो? पर्सनली तो नहीं जानता, उनकी मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन तुम मुझे थोड़े मिस्टीरियस लग रहे हो। मिस्टीरियस? और मैं? मेरी लाइफ बोरिंग है, काश कि मैं मिस्टीरियस होता। शादीशुदा हो? बच्चे हैं? अरे नहीं 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 नहीं, अभी तक ना बीवी है ना बच्चा। तो तुम्हारे सिंगल होने का फायदा तो उठाना होगा। तुम्हारा क्या? मैं? ओह कैप्टन, मेरे बारे में जानना है तो मेरे साथ डेट पर चलो। चलोगे? तुम घबराओ मत, अपनी सीट पे जाओ, ओके? क्या हो रहा है? ओके लेडीज, मौसम खराब होने की वजह से थोड़ी डिस्टरबेंस है, इसलिए सब अपनी अपनी सीट बेल्ट लगा लीजिए। जाएगा, हम सब मर जाएंगे। अरे रिलैक्स गाइस, कोई नहीं मरेगा। तूफान है। हम आसमान में हैं इस तूफान के साथ। राइडर, मैं बता दूं, मैंने तुम्हारा टूथब्रश यूज किया था और जिसे आप सॉरी मैंने तुम्हारी कार में थूका था। डायमंड, आई एम सो सॉरी तुम्हारे डैड के साथ सोने के लिए। क्या कहा तुमने? हम सबने सुना इसने जो कहा। वैसे भी हम सब मरने वाले हैं। मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ और मैं लेडीज, मौसम खराब होने के कारण प्यूकेट एयरपोर्ट को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है, इसलिए हम शहर के बाहर एक प्राइवेट एयर स्ट्रिप पे लैंड करेंगे। आप लोगों के लिए बाहर एक कार इंतजार कर रही होगी और सामान बाद में पहुंचा दिया जाएगा। हम लैंड करेंगे। When I walk in the room, everybody scatter like doom, doom, doom. With a bang and a boom, a little bit dramatic, but I'm coming for you. Watch out, close out. Right now, gonna howl at the moon, 'cause I'm coming for you. You can run, run, run. You can hide. It's toxic, toxic, but tonight. You can run, run, run. You can hide. It's toxic tonight. You're a danger. वाओ, वेलकम। कमाल है ये। तो ये रहा पूल, वहाँ समंदर और ये हमारा बार। डैडी ने 10 साल पहले खरीदा था। थोड़ी रेनोवेशन की जरूरत है, तो मीकासा सुकासा। लेकिन एज़रा तुम नहीं। वेव डायमंड, सच में सच में तुम अलग सोगी, समझी? वैसे भी सबसे अच्छी ड्रिंक्स वहीं मिलती है। ओह माय गॉड, बहुत सही है। वो देखो वहाँ क्या है, ये जगह सच में कमाल की है ना? मैं भी यहीं रहूंगी, तुम लोग वहाँ साथ। सही करेंगे। You can run, run, run. You can hide. It's toxic tonight. मैं तो आज पी कर नहाऊंगी। बहुत मजा आएगा। बस देख क्या कर मजा रहना। ये सच में बहुत सही है यार, मजा आ गया। यार, ये तो बहुत धांसू है। सही कहा। कौन कौन मेरे साथ टाउन चलेगा पार्टी शुरू करने के लिए? मुझे तो लगा तुम पूछोगी ही नहीं। यहाँ कैब्स मिलेंगी? उसकी जरूरत नहीं, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। Call you
माल ढूंढते हैं। डीज़ल, जरा संभल कर समझी। अगर यहाँ तुम ड्रग्स के साथ पकड़ी गई ना तो कम से कम 15 साल के लिए अंदर हो सकती हो, इसलिए जरा संभल कर। ये थाईलैंड है, यहाँ चावल दाल की तरह माल भी आसानी से मिल जाता है। बस जरा ध्यान से, ओके? जरा ध्यान से, और कुछ नहीं। तुम बहुत पकाऊ हो, समझ गई? मैं छोटी बच्ची नहीं हूँ, तुम अपना ध्यान रखो। कम ऑन गर्ल्स, चलो शॉट हो जाए। कम ऑन लेट्स स्टार्ट। तुम लोग पार्टी एंजॉय कर रहे हो ना? तुम्हें क्या लगता है वो मुझे कुछ काम था जिसमें तुम मेरी मदद कर सकते हो। इस आइलैंड पे तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो हम हैं। मुझे माल चाहिए। हम उस घटिया चीज़ को हाथ तक नहीं लगाते। तो फिर भाड़ में जाओ। चलो एज़रा, अब हमें चलना चाहिए। सुनो हमारी बात, हम निकल रहे हैं। अपने डैड के साथ भी। नहीं, पागल हो गया। मैंने उसके बाहर की। क्या बोल रही है यार? डेज़ी को देखा क्या? हाँ, उस तरफ जाते देखा था। डेज़ी, 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 डेज़ी। नहीं मिली, वो यहाँ नहीं है। कहाँ गायब हो गई ये लड़की? हो सकता है वो वापस विला चली गई हो। नहीं, उसे रास्ता नहीं पता। वो यहीं होगी। माल फूकने के लिए पागल हो। एज़रा, चुप रहो। गाइस जल्दी से उसे ढूंढते हैं और यहाँ से निकलते हैं। मेरा हो गया। डेज़ी, हे, मेरी फ्रेंड को देखा क्या? पिंक शर्ट, काले बाल। अभी अभी उसे 2 चर्सियों के साथ बाहर जाते देखा। जज करने के अलावा कुछ आता है? जैसा कि मैंने कहा, मुझे सिर्फ माल चाहिए, कोई घटिया चीज नहीं, एकदम कड़क माल, समझे? क्योंकि हम लोगों को घटिया चीजें पसंद नहीं आती। हे, कब से ढूंढ रहे मैं तो बस यहाँ इन जेंटलमैन से कुछ खरीदने के लिए आई थी। ये लोग तुम्हें किस एंगल से जेंटलमैन दिख रहे हैं? तुम लोग पार्टी के मूड में हो तो हम साथ दे सकते हैं। नहीं, ना तो हमें कोई पार्टी करनी है, ना तुम्हारा साथ चाहिए। ओके, कम ऑन, यहाँ से निकलते हैं, जल्दी चलो। पार्टी तो अभी भी चल रही है। डेज़ी, जरा मेरे पास आओ। अरे तुम नाराज क्यों हो रही हो? हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं। अपना मुंह बंद रखो, तुम लोग माल बेचने वाले हो, ना कि कोई महात्मा। अब चलो। सुनो, हम माल बेचने वाले नहीं है, ना ही कोई महात्मा। अब अमीर बाप की बीड़ी औलाद हो, अपना सारा पैसा हमारे हवाले कर दो। देखो, अगर चाहिए तो हमारे सारे पैसे ले लो, लेकिन प्लीज उसके बाद हमें मारना मत। प्लीज हमें जाने दो। तुम लोगों को खेलना है तो चलो शुरू करते हैं। राइट। क्या हो रहा है यहाँ? जैस्पर, निकल यहाँ से, हीरो मत बन। तुझे कोई प्रॉब्लम है क्या? हाँ, मुझे प्रॉब्लम है। चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ओके। मुसीबत मत बुला, अपनी टांग मत अड़ा। मुझे मारना मत, ठीक है? ये तुमने किया कैसे? शायद मैंने तुम्हारे डैडी की काफ़ी मूवीज़ देखी है। वैसे हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। थैंक यू सो मच, सच में। मुझे पता है तुम लोग खुद अपना ध्यान रख सकती हो, लेकिन ये आइलैंड डेंजरस हो सकता है जब तुम खुद मुसीबत अपने पास बुला रहे हो। लिखने के लिए पेन है?
ये लो। तुम्हें कुछ भी लगे तो मैं यहाँ मिलूंगा। पेन और पेपर? कौन से जमाने में रह रहा है ये आदमी अभी तक? चलो चलते, ओके? चलो चलते। ओह माय गॉड। तुम कौन हो जास्पर? मैं एक पायलट हूँ जो पैसेंजर्स को बचा रहा है। वैसे मैंने भी अपने डैड की काफ़ी मूवीज़ देखी है और मैं लोगों को काफ़ी अच्छी तरह पहचान लेती हूँ। तुम समझदार लड़की हो। जास्पर, मुझे तुम पर भरोसा नहीं, पर थैंक यू। हमारे बैग्स आ गए। शुक्र है अब मैं इन गंदे कपड़ों को बदल सकती हूँ। क्यों? कहीं उन गुंडों के सामने तुम्हारी पैंट तो गीली नहीं हो गई? डायमंड, फिरकी मत लो। मैं बहुत थक गई हूँ। स्विमिंग कौन करना चाहेगा? अच्छा आइडिया है। तो अपने बैग्स उठाओ और स्विम सूट पहनकर 5 मिनट में यहाँ मिलो। मैं मजाक नहीं कर रही थी। तुम वहाँ जाओ। किसी के डैड के साथ एक बार सो क्या लिया? ऐसा लग रहा है कितना बड़ा क्राइम कर दिया। सब लोग इधर आओ जल्दी। ये क्या है? क्या हुआ अगर अपना स्विम सूट लाना भूल गई हो? मेरे पास कई पड़े हैं, ओके? ना स्विम सूट, ना ही कोई कपड़े, कुछ नहीं है। ये किसका है? ये कैसा मजाक है? रुको, मुझे पता है कि इसका क्या करना है। ये बैग मेरे बैग जैसा है। ये कैसे हो सकता है? जैस्पर को बुलाना चाहिए। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें उसे बुलाना चाहिए। अच्छा आइडिया, उसने अभी अभी हमारी जान बचाई। मुझे वो बहुत अजीब लगता है। मुझे यकीन है इस सब के पीछे उसका ही हाथ है। देखो तुम कुछ ज्यादा ही सोच रही हो डायमंड। ओह अच्छा, नया पायलट, पहली फ्लाइट, इससे ज्यादा हम उसके बारे में कुछ नहीं जानते। उस दिन जब हम मुसीबत में थे, पता नहीं वो क्लब में कैसे पहुंच गया। हो सकता है वो हमारा पीछा कर रहा हो। गाइस, मैं कुछ कहूँ, एक का मजा ले लेते हैं। पूरी रात है, सुबह होते ही पुलिस को इन्फॉर्म कर देंगे और फिर इस गन से छुटकारा। सिर्फ एक। सिर्फ एक? सिर्फ एक? नहीं गाइस, ये बहुत ही बेकार आइडिया है। सिर्फ एक? ओके, सिर्फ एक। तुम लोग भी ना। ओके, एक काम करते हैं। मैं इसे किसी सेफ जगह पर रख देती हूँ ताकि हमारी इस मैडम को और आइडियाज ना आए। तो चलो अब ऐश करें। Sleep alone. You're so beautiful. You're so magical. You got me in a trance and now I'm not coming out. I'm not coming out. I'm not coming out. मॉर्निंग लेडीज, मॉर्निंग। ऐसा लग रहा है जैसे मुझ पर से ट्रक चला गया हो। इसका भी इंतजाम हो सकता है। कम ऑन डायमंड, तुम क्यों उसके पीछे पड़ी हो? उससे भी बुरा हो सकता था। हाँ, वो कैसे? हाँ, तुम्हारे डैड इससे शादी कर सकते थे, फिर तुम्हें इसे स्टेप मॉमी कह के बुलाना पड़ता। तब तो ये आलीशान घर मेरा होता। ओ अच्छा, सपने में भी नहीं। वैसे हमारी जंगली बिल्ली कहाँ है? रात को सोई भी कि नहीं? पता नहीं, मैं सो गई थी। उसे उठाते हैं? सोने दो ना यार, उससे ऐसी भी क्या जल्दी है। आज हमें बहुत कुछ करना है। डेज़ी, हम आ रहे हैं। चलो चलो। ओह ये क्या किया? तुम भी ना। Come on guys, आ चलो जाओ। डेज़ी, हम आ गए मजा हैं। आएगा। ओह
ओह माय गॉड, अब हम क्या करेंगे? ये सब मैंने मैंने पहले ही कहा था बैग को हाथ मत लगाओ। शिट गॉड, हमें कुछ करना चाहिए। हमें पुलिस को बुलाना चाहिए। पुलिस को बुलाना चाहिए। डायमंड, जैस्पर, हम उसे बुलाते तुम अपने हैं। डैड को बताओ, वही हमारी मदद कर सकते हैं और कोई नहीं। अगर पुलिस को बुलाएंगे तो वो नहीं बचेगी, अगर डैड को बुलाएंगे तो भी वो नहीं बचेगी, अगर हम किसी को भी बुलाएंगे तो भी वो नहीं बचेगी। हमें ये खुद हैंडल करना होगा। डायमंड, कुछ करना होगा। डायमंड, हम ये हैंडल कैसे करेंगे? कैसे करेंगे यार? डायमंड, ये तुम्हारे डैड की मूवी नहीं है, ये रियल लाइफ है। सीरियस हो जाओ। अगर मैं जैसा कह रही हूँ वैसा नहीं होगा तो तुम लोग पुलिस को बुला लेना। ये तुम क्या बकवास कर रही हो? देखना अभी किसी भी पल एक कॉल आएगा। एज़रा, वो फ़ोन तुम ही उठाना, जो मैंने लिखा है बिल्कुल वैसा ही पढ़ना और फिर फ़ोन काट देना। यहाँ कोई फिल्म नहीं चल रही है। फ़ोन उठाओ, फ़ोन उठाओ। हमारे पास वो है, लेकिन तुम हमें बेवकूफ बिल्कुल मत समझना, क्योंकि हमें एक्सपीरियंस है और हमें इतना टैलेंट भरा है जिसके बारे में तुम जैसा आदमी सपने में भी नहीं सोच सकता। हमारी फ्रेंड को छोड़ दो, वरना याद रखना तुम्हारा जो बुरा सपना है ना, वो कभी भी पूरा नहीं होने देंगे। और याद रखना, हम तुम्हें ढूंढ निकालेंगे और तुम्हें खत्म करेंगे। तुमने तो कमाल कर दिया यार। अब पता चल गया। डायमंड, हम बुरी तरह फंस चुके हैं। पता है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। हमें डेजी को बचाना है। ओके। तो जो कुछ भी हुआ उस इवेंट की लिस्ट बनाते हैं। जब प्लेन लैंड हुआ तो राइडर का बैग किसी और के ट्रक से भरे बैग से मिक्सअप हो गया। ये कौन हो सकता है? हमारे अलावा प्लेन पे सिर्फ 2 आदमी और थे। जैस्पर ने हमारी जान बचाई। नहीं हो सकता है वो हमारा पीछा कर रहा उस बैग को ढूंढने के लिए। हम उस पे भरोसा नहीं कर सकते, हम किसी पे भरोसा नहीं कर सकते। ओके, कल रात वो अपना सामान लेने आए होंगे। जब उन्हें बैग नहीं मिला तो उन्होंने कोलैटरल का सोचा, डेज़ी। क्या ये पागलपन नहीं है? उन्हें जो चाहिए वो हमारे पास है, वैसे जो उन्हें चाहिए वो हमारे पास है। ये उन्हें कौन है? ये एक गोल्डन ट्रायंगल है। ये गोल्डन ट्रायंगल क्या है? ये एक ऐसी जगह है जहां लाओस, म्यांमार और थाईलैंड के बॉर्डर्स मिलते हैं। दुनिया का सबसे बिजी ट्रक ट्रैफिकिंग एरिया। और हाँ, हमने बाकी की थाई ड्रग्स कार्टेल के साथ पंगा ले लिया है। गए काम से। ओह गॉड। तो अब आगे क्या करेंगे? वो हमें कांटेक्ट करेंगे और बताएंगे कि आगे हमें क्या करना है, कि माल कहाँ पहुँचाना है और डेज़ी को कहाँ से पिक करना है। डायमंड, देखो ये सब कुछ ज्यादा ही हो रहा है। मुझे नहीं लगता कि तुम अपने डैड की फिल्म देखकर यही सब करने के काबिल हो, और ना ही हम इतने काबिल हैं कि हम किसी को बचा सके। एक बार फिर से सोच लो। हाँ, सही कह रही है। मुझ पर भरोसा करो, हम सब मिलकर डेज़ी को सही सलामत वापस ले आएंगे। पर अभी अगर कोई कुछ कर सकता है तो वो सिर्फ हम तीनों ही हैं। लेकिन मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ, मुझे भी। माल कहाँ है? हाँ, माल कहाँ है? मेरे साथ आओ। ये क्या है? पैनिक रूम। ओके, तो आप बता रही हो कि यहाँ एक पैनिक रूम भी है? क्योंकि किसी नॉर्मल घर में पैनिक रूम का होना इतना भी नॉर्मल।
3D प्रिंट था। ये तो सही में कमाल का है यार। तो तुम्हारे डैडी को उनके पास ये क्यों है? क्योंकि वो अमीर हैं, मशहूर हैं और उनकी जिंदगी कीमती है। मेरे डैड अपने हर घर में ऐसे रूम्स जरूर बनाते हैं, इसमें उन्हें सेफ फील होता है। बस इसीलिए इस रूम के बारे में किसी को नहीं पता। इसे कोई ढूंढ नहीं सकता, कोई ट्रैक नहीं कर सकता, मानो ये इनविजिबल है। डायमंड, हम क्या करने वाले हैं? हम टाउन जाएंगे और ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। हम किसी को अलर्ट नहीं करेंगे। वो लोग हमें ढूंढेंगे और फिर हम उन्हें बताएंगे कि हमें बैग कहाँ ड्रॉप करना है। ठीक है, लेकिन उसके बाद? उसके बाद जो होगा सब रियल होगा। ये सब कौन रखता है? पता नहीं। यहाँ तो कितने सारे लोग हैं। तुम्हें लगता है ये सही रहेगा? 3 beers प्लीज। एसरा सही कह रही है, हम ये कैसे करेंगे? बिना स्ट्रेस लिए। मुझे बहुत डर लग रहा है। देखो, इस सिचुएशन में हम में से कोई एक होता तो भी हम मुसीबत में होते, अगर 2 भी होते तो भी हम मुसीबत में होते, लेकिन हम तीनों एक साथ होते हैं तो वो किसी धमाके से कम नहीं होता है। तुम्हें कैसे पता? हमारे पास ब्रेन्स है, बॉडी है और बिम्बो है। आगे हाँ, मैंने अपनी डैड की फिल्म्स को जिया है। मैं इन गुंडों को अच्छी तरह पहचानती हूँ, वो क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं। तो मेरे पास दिमाग है। ब्राइडल, तुम हो बॉडी। तुम्हारे सालों की मेहनत, ना जाने कितने सैक्रिफाइसेस और अपनी सारी एनर्जी खेल कूद में लगाने की वजह से तुम इन गुंडों को अच्छी टक्कर दे सकती हो। जब फिजिकल एक्शन की जरूरत होगी तो तुम होगी। ओह, तो इसका मतलब है कि मैं हूँ वो बिम्बो। पर वो बिम्बो का मतलब क्या है? हाँ? इसका मतलब तुम एक एक्टर हो, तुम हमारी आवाज हो। हम जो भी कहेंगे तुम उसे ऐसे कहना कि लोग कन्विंस हो जाए। मैं कर सकती हूँ, पर इस वक्त मेरी फटी हुई है। बहुत घबराहट हो रही है। चल।ดอกเดซี่บานเต็มที่แล้ว क्या कहा इसने? मुझे नहीं पता। ดอกเดซี่บานเต็มที่แล้ว ये लड़का कह रहा है कि ये फूल काफी फ्रेश है। पर ये फ्रेश कहाँ? ये तो मुरझाए हुए हैं। खरीदो इन फ्लावर्स को अभी, खरीदो। ओह अच्छा, thank you थैंक यू। अब क्या करें? खोलो इसे ध्यान से। मैं ये नहीं कर सकती। ये बॉम्ब हुआ तो? चुप रहो। है क्या ये? ओह नो, इस तरफ आओ। ऑन करो इसे। नहीं। ऑन करो, पर ध्यान से। ये है एक बनाना स्पाइडर। ये दुनिया का सबसे जहरीला स्पाइडर है। इसका कोई एंटी वेनम नहीं है, तो बेहतर होगा कि तुम बिल्कुल हिलना मत। आ जाओ बेबी, और यहाँ पर बैठो। आ जाओ। मेरी बात ध्यान से सुनो। ओल्ड फुकेट टाउन में एक फाउंटेन सर्कल है, वहां जाओ। वहां तुम्हें एक बड़ा सा बरगद का पेड़ दिखेगा। उसके पास वाली बेंच पे कल दोपहर को मिलो। हमारा माल ले आना, तुम्हारी दोस्त हम ले आएंगे। ओह माय गॉड। ये सब क्या है? अगर डेजी को कुछ भी हुआ ना, मेरा मतलब है कुछ भी, कुछ नहीं होगा उसे। ओके? वो बहुत ही स्ट्रांग है। जैसा वो लोग कह रहे वैसा हम कर देंगे तो कल तक डेजी हमारे साथ होगी और फिर हम यहाँ से तुरंत ही निकल जाएंगे। सही कहा। चलो वापस चलते हैं, विला और कल की प्लानिंग करते हैं। ओ बस करो, क्या कर रही हो? अभी अपना दिमाग शांत रखो। चलो।
हमें कल के लिए तैयार रहना है, मुसीबत के लिए तैयार रहना है। हाँ, और वो क्या है? इन किडनैपर्स को हमसे कोई मतलब नहीं। जैसे ही उन्हें उनका माल वापस मिलेगा, फिर उनके लिए हमारी कोई वैल्यू नहीं होगी। हम आंख बंद करके उनकी बात मानेंगे। वो हमें धोखा दे सकते हैं। और फिर क्या? फिर प्लान बी। प्लान बी क्या है? ये बहुत ही अच्छा सवाल है जिसका जवाब अभी मेरे पास नहीं है। जाने दो। तो राइडर, कल तुम सामान ड्रॉप करोगी। मैं और एज़रा ऐसी जगह ढूंढेंगे जहाँ से हम सब कुछ अच्छी तरह देख पाएं। हम तुम्हारी आंख और कान होंगे। आँख और कान। तो अब क्या? निशाना लगाओ। ये कैसा मजाक है? ओके लेडीज, तो फायरिंग करते समय सबसे ज़रूरी बात अपनी सांस पर ध्यान देने की। अपनी सांसों को काबू में रखो और फिर यहाँ से निशाना लगाओ और धीरे से ट्रिगर खींचो। बहुत ही आराम से, धीरे। पहले फील करो, फिर निशाना लगाओ। तुमसे यही उम्मीद थी। इतने सालों तक घटिया से कॉप शो में काम करने के बाद भी कुछ नहीं सीखा। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें सिखाती हूँ। इस राइफल को अच्छे से पकड़ो, अपने कंधों पर इसे बहुत ही आराम से रखो। अपनी बॉडी रिलैक्स करो, उस छोटे से डॉट पर अपना निशाना लगाओ और फायर करो। ओके, तुम्हें लगता है कि हमें इन गन्स का इस्तेमाल करना चाहिए? और तुम ये कैसे चला लेती हो अपने डैड के खिलौनों से खेलकर? डैड के टॉयज? हाँ, ऐसा ही समझ लो। अब आराम की जरूरत है। क्या लगता है क्या होगा वहां पर? ये शो टाइम है। हाँ, लेकिन हमें बहुत ध्यान से करना होगा। हाँ बिल्कुल, आप जैसा कहें मॉम। बैग में क्या है? और टॉयज। तैयार हो? चलो चलें। बिल्कुल पागल है ये लड़की। थाईलैंड चलो, ये है थाईलैंड। हम वहाँ बहुत मजे करेंगे। और राइडर, बिल्कुल मत घबराना तुम। बस जाकर बेंच पर बैठ जाओ। वैसे काफी अच्छी दिख रही हो। यार, यहाँ एक फोन रखा है। अब क्या करूँ? उठाओ, कुछ बोलो मत, बस सुनो। एक काले रंग की वैन अभी स्क्वायर में जाने वाली है। अपनी बाईं तरफ देखो। और हाँ, पेड़ के पास ही एक डस्टबिन दिखेगा। उस बैग को डस्टबिन में डाल देना। तुम्हारी फ्रेंड आजाद हो जाएगी। कुछ तो ठीक नहीं लग रहा। राइडर, बैग को डस्टबिन में डालो और डेज़ी को वापस ले आओ। अरे ये क्या? नहीं नहीं, ये वो नहीं है। शिट, भागो!
बढ़ गई है, मेरी बात मानो, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए अभी। पुलिस नहीं। जैमिन सही कह रही है, उन गधों ने गलत लड़कियों से पंगा लिया है। देखना अब उनके साथ क्या होगा। हाँ, पर एक प्रॉब्लम है, हमारे पास माल तो है ही नहीं। डेजी भी उनके पास है और माल भी उन्हीं के पास है। यार ये भी तो है। अब तो हमारी लग गई। अरे नहीं, अरे नहीं। हाँ, वो लोग हमें डेजी को वापस नहीं देने वाले थे। उसे वापस लाने का ये पहला स्टेप था। मैं समझ गई थी डेजी हमें नहीं मिलेगी। तुमने सही चाल चली, हमें बताने वाली थी या तुम दोनों को शक ना हो इसलिए किया। ओके, अच्छा मुझे एक ब्रेक की जरूरत है, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन है। एक मिनट, अगर माल यहाँ है तो। हाँ, फिर उस बैग में क्या था? ओह, उसमें तो एज़रा के बस इनरवेयर्स थे। ओह ये तो मतलब अब सब ठीक है? नहीं, अभी नहीं, लेकिन सब ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या? प्लान बी। हाई का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्टर। सुनने क्या में आया सोच है रही कि हो? कून गोलियत नाम के अपने एक प्राइज फाइटर को एक नए तरीके से ट्रेन कर रहा है। हमें अपने गुप्त सूत्रों से पता चला है कि कून बहुत जल्द ही एक अंडरग्राउंड Pause फाइट करो, क्लब को pause होस्ट करो, करने pause वाला करो, pause है। करो। आगे की खबर के लिए देखिए ये रिपोर्ट। क्या सोच रही हो? कल फ्लाइट क्लब में हम थाई ड्रग कार्टेल के हेड को किडनैप करेंगे। उसके बदले डेजी को मांगेंगे। क्या कहा तुमने? तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो चुका है। मैं तैयार हूँ, डेजी के लिए मैं सब कुछ करूँगी। अच्छी बात है, तो तुम तैयारी शुरू करो। ठीक है, प्लान क्या है? एज़रा, तुम अब भी डेंटॉक्स के लिए शूट कर रही हो? कभी कभी। तो अपनी सिरिंजेस ले लो और डेजी के रूम में जितनी भी नींद की गोलियां हैं सब उठा लो। राइडर, तुम्हें पता है ना प्रिंटर कैसे काम करते हैं? बिल्कुल। ओके, अपने बाल एंड लैक्टिस सूट को गुड बाय करने का टाइम आ गया। क्यों? विश्वास करो। ठीक है, चलो चलो। ओके। हमारे इस राह पर वो हमारा अगला अनरेस। अब ये मत कहना कि हम दोनों तुम्हारे साथ चलेंगे। नहीं, हमें कहीं बाहर नहीं जाना। अच्छा अच्छा। मैं जा रही हूँ। क्या? जैस्पर से मिलने जा रही हूँ। तुम्हें सच में लगता है ये समय है और तुम्हें किसी डेट के लिए बाहर जाना चाहिए? ऐसी बात नहीं है। मैंने कहा था ना उस पे मुझे शक है। कुछ तो है जो वो हमसे छुपा रहा है। और वो राज जानने के लिए तुम आज उसके साथ सोने वाली हो? बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है कि इन सब में उसी का हाथ है। तो तुम्हें पता है, दोस्तों को करीब रखो पर दुश्मनों को और भी करीब। और क्या कहते हैं पता है, दुश्मन के साथ नहीं सोते। कल के प्लान पे ध्यान दो। ये काम बहुत ही ध्यान से करना है। समझ में आ रहा है ना तुम्हें? हमने गड़बड़ की तो सब खत्म। मैं चलती हूँ। वाह, बहुत अच्छी लग रही हो। और तुम बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे। मेरे लिए एक वोडका बिना आइस के। तो सरप्राइज होना मैंने बुलाया? नहीं नहीं, तो सरप्राइज इसलिए हो तुमने मुझे बिना मुसीबत कॉल किया। फनी। अब तक तुम्हारा ट्रिप कैसा रहा? अच्छा हो सकता था या बुरा भी। सही कहा। अब डेजी कैसी है? कल रात के एपिसोड को लेकर वो थोड़ी परेशान लग रही थी। डेजी तो आखिरकार डेजी ही है, हमेशा मुसीबत में फंस जाती है।
हमेशा उसे बाहर निकालना पड़ता है। राइट। कुछ अपने बारे में बताओ डायमंड। ऐसा लगता है तुम्हारे अंदर काफी कुछ चल रहा है जो तुम बताना नहीं चाहती। बहुत कुछ है। अच्छा, बताओ। देखो, सबको लगता है मैं हॉलीवुड में बड़ी हुई हूँ। उन्हें लगता है मेरी लाइफ मूवीज़ की तरह है, एक हसीन ख्वाब की तरह। कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन जब मैं छोटी थी तब मॉम चली गई। एक रात उन्होंने अपना बैग पैक किया और वो चली गई, हमेशा के लिए, बिना कुछ कहे। मेरे डैड ये सह नहीं पाए। वो सालों इस सच से लड़ते रहे। उन्होंने सारा ध्यान अपने काम पे लगाया और उनके लिए और कुछ ज़रूरी नहीं, मैं भी नहीं। ऐसा लगता था जैसे उनको काम का नशा हो गया था, और फिर उसके बाद सक्सेस, और अब वो लड़कियों से घिरे रहते हैं जिनके साथ वो यंग फील करते हैं। और इन सब के बीच मैं खुद ही अपना ध्यान रखती हूँ। मुझे खुद को पहचानना था कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहती हूँ, और अब तक मैं कोशिश ही कर रही हूँ। तुमने काफी अच्छी कोशिश की है। वॉक पर चलोगी? हाँ। तो अपने बारे में कुछ बताओ जास्पर। मेरे बारे में? हाँ, जिसके पास सवाल तो बहुत है लेकिन जवाब में कुछ भी नहीं है। मेरी ज़िंदगी काफ़ी बोरिंग है, कुछ एक्साइटिंग नहीं है। जब मैं छोटा था तो मेरे मॉम डैड अलग हो गए थे, और देख के मेरे डैड न्यूयॉर्क पुलिस में थे और मेरी मॉम दरअसल LA में काम करती थी। और तुम्हारी ही तरह मुझे भी अपना ख्याल खुद रखना पड़ा। पैसों की उतनी कमी नहीं थी, लेकिन मैंने अपने आप को खुद ही पाला। मुझे पता नहीं मेरी कोशिश सही थी या नहीं, लेकिन प्लेन उड़ाने में जो सुकून मिलता है, ऐसा लगता है मैं आज़ाद पंछी हूँ, है ना? वहाँ आसमान में अपने सभी प्रॉब्लम्स को भुलाकर। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि हम दोनों में इतना कुछ कॉमन है। हाँ। Your next step, 'cause you're playing with madness. You'll get burned, hearts on fire. If you're taking your chances, you better have a luck tonight. You better bring a knife to the fight. I'm gonna taste your tears. Shit. You're the right, come back here. Oh my god. वाह, वैसे काफी लंबी मुलाकात रही तुम्हारी। ऐसा नहीं है। दुश्मन को दूर रखने की बात तुम भूल गई ना?
अच्छा, ये सब करने का कोई फायदा हुआ या नहीं? हाँ, हम जास्पर पर भरोसा नहीं कर सकते। ओ नहीं। सारे सप्लाईज हैं ना? हाँ। सब तैयार है ना? तैयार है। तुम समझ रहे हो ना हम क्या कर रहे हैं? डायमंड, समझ रहे हैं। प्लान को फॉलो करो, डेजी को वापस लाना है। प्लान को फॉलो करो, वो मिल जाएगी। प्लान को फॉलो करो, वो मिल जाएगी। हमारे गोलियत में एक और शिकार। हमारे रास्ते में अब कोई रुकावट नहीं होगी। ये है हमारा अगला अनडिस्प्यूटेड चैंपियन। इसे कोई रोक नहीं सकता। आज भी इसने सबको बुरी तरह हरा दिया। इससे फाइट के लिए टाइम है। एक लड़की। ये रहे हमारे पैसे। राइडर, जाओ, रेडी हो जाओ। तुमने तो अपनी फ्रेंड के लिए फ्यूनरल का टिकट ले लिया। तुम्हारा नाम क्या है? डायमंड। सिर्फ डायमंड? सिर्फ डायमंड। तो तुम यहाँ क्या करने आई हो सिर्फ डायमंड? छुट्टियां मनाने आई हूँ। तो अब तक कैसी चल रही है छुट्टियां? बिल्कुल बेकार। तब तो मेहमान नवाजी दिखानी होगी। मैं इंतजार करूंगी। तुम्हारी इज्जत करता हूँ इसलिए पैसे रख लो। अपनी दोस्त को यहाँ से ले जाओ, वो कुछ नहीं कर पाएगी। उससे अच्छा एक दूसरे को जानने की कोशिश करता है। अगर मैं तुम्हें भी यही चीज ऑफर करूं तो? मैंने इसे खास ओकेजन के लिए बचाया था। ओकेजन मिल गया। तुम्हारी फ्रेंड कुछ नहीं कर पाएगी। पैसे डबल कर दूं क्या? डायमंड, तुम समझ नहीं रही हो, वो मर भी सकती है। मैंने पहले ऐसा कभी नहीं देखा। चलो सेलिब्रेट करें। तुम्हें क्या लगा मैं उस टाइप की लड़की हूँ क्या? राइडर, चलो यहाँ से। तुम्हें
लगता है मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूंगा। अंदर आओ। मुझे तो लगा तुम लोग मुझे भूल गए। चलो चलते हैं। कमाल कर दिया हमने तो। दिल जोर जोर से धड़क रहा है। गाइस पिक्चर तो अभी भी बाकी है। उसे कितनी नींद की गोलियां दी थी? काफी। तुम तीनों हो कौन? तुम्हें पता भी है मैं कौन हूं? तुम लोगों ने अपनी मौत को खुद बुलाया है। कम ऑन, हमें तो तुमसे बात करनी है। तुम्हारी मॉम ने तुम्हें कोई तमीज वमीज नहीं सिखाई क्या? कोशिश मत करो, नहीं खोल पाओगे। मैं हूं कहां? तुम कहाँ हो ये जरूरी नहीं है, पर डेजी कहाँ है ये जानना जरूरी है। डेजी कौन है? वो हमारी दोस्त है जिसे तुम्हारी माफिया ने किडनैप किया है। लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। ठीक है, मान लेते हैं, लेकिन हम तो यहाँ बस छुट्टियाँ मनाने आए थे फुकेट में, थोड़ा नाचना, गाना और पीना। लेकिन अब वैसा कुछ नहीं हो रहा। बिल्कुल। जब हम पहली रात को विला लौटे, मेरे डफल बैग में सिर्फ माल भरा हुआ था और हमें पता नहीं कैसे। पता नहीं कैसे तुम्हारा माल हमारी बैग से एक्सचेंज हो गया और अगली सुबह जब हम उठे हमारी फ्रेंड डेजी गायब थी। बेवकूफ लड़कियां, तुमने क्या सोचा वो मुझे ढूंढते हुए नहीं आएंगे? ओह स्वीटहार्ट, बिल्कुल सोचा था। यहाँ है। हम यहाँ हैं। आओ हमें पकड़ लो। हमने तुम्हारे बॉस को किडनैप कर लिया है और तुम्हारे बॉस के हिसाब से हम हैं 3 बेवकूफ लड़कियाँ। बेसिकली तुम बहुत बुरी तरह फंस गए हो। यहाँ ना तो तुम्हें कोई सुन सकता है और ना ही कोई ढूंढ सकता है। देखो, उसे वापस लाने के लिए ड्रग्स से भी कीमती चीज चाहिए थी। जैसे तुम। ओह, तुम्हारा बॉयफ्रेंड आया है। तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? सॉरी मैन। मैं देखती हूँ यहाँ क्यों आया है। जैस्पर, यहाँ क्या कर रहे हो? सुबह तुम बिना बताए निकल गई तो मैंने सोचा देख लूं सब ठीक तो है ना। मैं ठीक हूँ, छोटी बच्ची नहीं हूँ, मैं अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। डायमंड, मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। जहाँ हो वहीं रहो। तुम जैस्पर हो या जो भी हो, तुम्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। डायमंड, अपनी गन नीचे करो। कम ऑन, मैं जानती हूँ इसमें तुम्हारा भी हाथ है। राइडर का बैग तुम्हारे पास कैसे? ठीक है, तुम सही हो, बिल्कुल सही हो। मेरी नज़र तुम लोगों पे जरूर थी, लेकिन मुझे माल के बारे में पता था। हाथ ऊपर। मैं डीए के साथ हूँ। पीछे वाले पॉकेट में मेरा बैज है। दिखाओ, धीरे से। क्या यार? वो लोग सालों से गोल्डन ट्रायंगल में माल स्मगल करने के लिए तुम्हारे डैड के जेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने पायलट को गिरफ्तार कर लिया है, वो माफिया के साथ था। इसमें मेरे डैड भी शामिल है? नहीं, वो नहीं है, उन्हें कुछ भी नहीं पता। क्या हुआ था? मौसम खराब था और हम अपने शेड्यूल से आगे थे।
दरअसल हमारा प्लान था यूएस पहुंचना। मैं सच में नहीं जानता कैसे तुम लोगों के बैग्स एक्सचेंज हो गए। लेकिन तुम्हें किडनैपिंग के बारे में पता था। हाँ पता था। मुझे लगा था वो लोग बैग्स ढूंढते बिला जरूर आएंगे और डेजी को भी साथ में ले जाएंगे। ये लोग बहुत ही खतरनाक है। मैं ये सीक्रेट डिस्क्लोज नहीं कर सकता और मेरे डीए में कॉन्टैक्ट्स हैं। वो लोग एम्बेसी कॉल करने वाले हैं। उससे बचाने के लिए रेस्क्यू टीम जरूर भेजेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमने इंतजाम कर लिया। क्या इंतजाम किया है? ये थाई डक कार्टेल है। क्योंकि अब जब तुमने सब सच बता दिया है तो मैं भी तुम्हें बता देती हूँ। ये क्या किया तुम लोगों ने? ये बंदा थाई कार्टेल का हेड है। ठीक है, आराम से शांत हो जाओ। डायमंड, ये कोई मूवी नहीं है और ना तुम वंडर वुमन। क्योंकि मैं एक लड़की हूँ तो तुम मुझे जज करोगे? नहीं, मैं बस चाहता हूँ तुम सेफ रहो। तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है सच में? हाँ बिल्कुल हो रही है। एक काम करते हैं, मुझे 24 घंटे दो। अगर डेजी को हम वापस नहीं ला पाए तो जो करना है करो, लेकिन बेस्ट तो यही होगा कि हम डेजी को रेस्क्यू करें और तुम्हें कवर दें, फिर हम अपने घर वापस इस गंदगी से दूर। मुझे यकीन नहीं हो रहा मैं ये कह रहा हूँ। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, ठीक है? एक मिनट, मुझे तुमसे एक हेल्प चाहिए। हाँ बोलो, क्या है? कल सुबह मुझे यहीं पर मिलना, तब बता दूंगी। कितना क्यूट है। एनीवे, तुम मुझे डरा रही हो? दिमाग खराब है तुम्हारा? तुम्हें लगता है मेरे साथ ये पहले कभी नहीं हुआ? आओ, बकवास बंद करो। इसका मुंह बंद करो। ओ राइडर, तुम ये कहाँ से लाई? तुम ही इन खिलौनों से खेलती हो क्या? और ये पिंक है? ठीक है। तुम्हें ये कोई खेल लग रहा है? लगता है अपनी फ्रेंड की लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है तुम्हें। हाँ सही कहा, इसलिए उसे मार डालो। मुझे मजबूर मत करो बच्ची। तुम्हें कैसे पता कि वो अब तक जिंदा है? ओह, क्योंकि तुम्हें जो चाहिए वो हमारे पास है और उसे पाने के लिए तुम्हें हमें एक चीज लौटानी पड़ेगी। तुम्हें लगता है तुम्हारे पास अच्छा मौका है, लेकिन नहीं, मुझे माल की घंटा फिक्र नहीं है। लेकिन स्पाइडर, हम माल की बात नहीं कर रहे, हम तो डिलीवरी बॉय की बात कर रहे हैं। तुम्हारी ऐसी की तैसी। बुद्धा टेम्पल के पास मुझे कल इसी टाइम पे मिलो। इसे जिंदा देखना चाहते हो तो जो मैं कहती हूँ वो करते जाओ। खोल दो अब। तुम्हें लगता है ये लोग तुम्हें जिंदा छोड़ देंगे? ओह, तुम तो बड़े बेवकूफ निकले। हम कल किसी से भी कहीं भी नहीं मिलने वाले। अब तुम हमें बताओगे कि तुम लोगों ने हमारी फ्रेंड को कहाँ रखा है। नहीं तो क्या मेरी उंगलियां काट दोगी? कुछ वैसा ही। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियों से स्वागत करें। आपके सामने पेश है एज़रा बनकर आई है डॉटी मैरी। Dangerous and control, I'm confident, I know that. Sometimes I intimidate. Diffuse, I'm burning and I'm about to explode. So here I go. Too hot to handle. Killing the game. You're gonna know my name. On the way. ध्यान से सुनो,
मैं एक खतरनाक जंगली लोमड़ी हूँ। तो अब मुझे बताओ डेजी कहाँ है? तुम्हारे पास एक ही चांस है, नहीं तो मैं तुम्हारे बिगड़े छोटू को काटने के पहले एक बार भी नहीं सोचूंगी। तो जो भी बोलना है तुम सोच समझ कर बोलना। एक फैक्ट्री है और तुम्हारी फ्रेंड को वहीं रखा गया है। अब कुछ और बताओ, हमें लोकेशन, सिक्योरिटी या और कोई सरप्राइज हो तो वो भी बताओ। याद रखना, अगर हमें डेजी नहीं मिली तो तुम्हें भी कोई भी ढूंढ नहीं पाएगा। कट कट। ओह, शुक्र है मेरा बैग मिला तो सही। कम से कम इन बेकार कपड़ों से छुटकारा तो मिलेगा। बुरा मत मानना प्लीज। ओके, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ये कहूँगी, लेकिन राइडर, मुझे और एज़रा को पहनने के लिए अपने कुछ कपड़े दे दो प्लीज़। नहीं, बिल्कुल लो। ठीक है, कून का क्या, उसका क्या करेंगे? फिलहाल तो ये यहीं पर रहेगा। जब तक हम ना चाहें इसे कोई नहीं ढूंढ पाएगा। फिर भी हम उसके औजार को चॉप कर सकते हैं। ओके लेडीज, अब जल्दी चलो, हमें डेजी को घर वापस लाना है। मैं बताऊं? नहीं, मैं बताती हूँ। टॉयज। ओके, कून ने जैसा बताया है हम वहीं पर हैं। ब्रिज की दूसरी तरफ वो जगह होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डायमंड, डायमंड, तुम कमाल हो। डायमंड, ये तुमने क्या कर दिया? कई सारे देश है जो तुम्हें और तुम्हारी फैमिली की सालों से तलाश कर रहे हैं। पता नहीं कितने करोड़ों डॉलर्स खर्च किए गए हैं और कितनी आसानी से इन तीनों लड़कियों ने अकेले तुम्हारे पूरे थाई कार्टेल माफिया की बैंड बजा दी। अब कैसा लग रहा है? तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है? मैं बाहर निकालूंगी, तुम डिस्ट्रैक्ट करोगी। डेजी, हम तुम्हें लेने आ रहे हैं। ठीक है, अब चलो। ओके, वो अंदर है। अपनी पोजीशन ले लो।
पूरी तरह से तैयार रहना। हमें वहाँ से जल्दी से भागना होगा। देखो प्लीज मुझे माफ कर दो। एज़रा, डेज़ी को लेकर पहले पूल क्रॉस कर लेना, ठीक है? ओके। ओके, 4 सेट है। 4 सेट है। 4 सेट है। चलो मुलाकात तो हुई। बाहर में जाओ। इन सब का वक्त नहीं है जाने मन। बता, टोकुन कहाँ है? वो सेफ है। सेफ? तुम्हें लगता है तुम खूबसूरत हो, स्मार्ट हो, खुद को अमेरिकन काउगर्ल समझती हो जो हीरो की तरह एंट्री मार के सबको बचा लेगा? पर मुझे नहीं लगता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम कुछ नहीं है, तुम्हारी कोई औकात नहीं है। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। निशाने पे है यो। डेज़ी! राइडर! तुम ठीक हो? तुम ठीक हो ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। याद है ना मैंने क्या कहा था? मैं एक कूल बैड गर्ल हूँ। बिल्कुल हो। डेज़ी, डेज़ी, आई लव यू। आई लव यू टू राइडर। हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा। कम ऑन। हम डेज़ी को लेकर जा रहे हैं। उसके बाद हम कून को रिलीज कर देंगे। तुम्हारी बात पे कैसे यकीन करूं? इस माफिया के हेड होने के नाते हम तीनों काउगर्ल्स के बारे में सोचने के अलावा तुम्हारे पास और भी बहुत काम है। आज यहाँ से भले ही बच के निकल जाओ, लगेगा तुम जीत गए, पर ऐसा नहीं है। क्योंकि उनके बारे में नहीं जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, ये उनके बारे में जो पहले से तुमसे आगे हैं। वो तुम्हें ढूंढ के पकड़ के जहन्नुम में पहुंचा देंगे, और तब मैं तुम सबकी लाशों के ऊपर नाच के अपना बदला पूरा करूंगा। तो फिर ये लो, भाड़ में जाओ। नहीं। डेज़ी तुम ठीक हो? शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। मैं ठीक हूँ, बस जल्दी से यहाँ से निकलते हैं। ये बताओ तुम ठीक तो हो ना? अच्छा लगा तुम्हें चलो देखकर जल्दी। डायमंड।
कर दो। I'm so sorry. छोड़ो ना, इसके बाद तुम्हें जिसके साथ सोना है तुम सो सकती हो। अलविदा मेरे प्यारे दोस्त। राइडर पकड़ी गई क्या? नहीं, राइडर ठीक है। वो मामूली लड़की नहीं है। ओके, हम बस पहुंच गए। कहाँ पहुँचे? ओह, कोई हमारा पीछा कर रहा है। डेज़ी, एहसान चुकाने का वक्त आ गया। क्लिप रिलीज करो, निशाना लगाओ और फायर। संभल कर डी। बिल्कुल मत घबराओ, तुम्हें कुछ नहीं होगा, समझी? मेरा वादा है तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं तुम्हें कुछ होने भी नहीं दूंगी। ये जैब है। जोर से पकड़ के रखो। तुम सब तो भाग ही चुकी थी, पर देखो ना तुम ऐसा नहीं कर पाई। और हम ऐसा क्यों नहीं कर पाए? अपने चारों तरफ देखो काउगर्ल, याद है मैंने तुम्हें वार्न किया था। अच्छे से याद है। अब सड़ो सारे जेल में। ये सब लोग घुटने के बल जमीन पे, बिल्कुल सीधे, आगे हाथ पीछे, चलो जल्दी करो, ऐसे जाओ, बराबर। यार आगे पे मुंडी मत करना। लेडीज वेलकम अबोर्ड। मैं तुम्हारा पायलट जास्पर मैग्डे। ट्रिप रहा है ना? बिल्कुल सही कहा। वैसे तुम दोनों कब से एक दूसरे से इतना चिपकने लगे? अरे यार, हो सकता है कि दोनों में प्यार हो। तुम गलत नहीं हो। सच में पता नहीं ये अच्छा था या बुरा, पर इस ट्रिप को कभी भूल नहीं सकते। मतलब एजरा को अभी अभी गोली लगी, उसने डायमंड के साथ टूटे रिश्ते को जोड़ा, और डायमंड को पहली बार अपनी जिंदगी में कोई ऐसा मिला जिसे वो खुद से ज्यादा पसंद करती है। और मैं पहली बार अपने सच के साथ हूँ। लेडीज एक छोटा सा टोस्ट हो जाए। हाँ। ये लो, एंजॉय। लेडीज तुम जैसे जांबाज हीरोज के नाम। हीरोज? दिमाग खराब है, हम शीरोज हैं।